अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। दादी इट्स ओके, आप निराश मत होइए। हम एक काम करते हैं, हम इस जगह को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। आप वहाँ के लोगों से बात कीजिए, मैं वहाँ के लोगों से बात करती हूँ। आई एम श्योर हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिल जाएगा। एक और बबल, एक छोटा बबल यहाँ पे, छोटा मोटा वाला बबल। ये क्या किया तुमने? और मुझे पूछे बिना तुमने इंजेक्शन किसे दे दिया? और ये तो हमारी पेशेंट भी नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग निकल चलते हैं और कुछ घंटे बाद ही अपने आप ही ठीक हो जाएगी। चलो 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 चलो। हेलो, आपसे मेरी खुशी नहीं देखी जाती ना इसलिए आपने फोन किया मुझे ना ऑर्डर देने के लिए। गंदी क्या बकवास कर रही हो तुम? ज्यादा पी रखी है क्या? अब तक तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? माताजी और नैना कहाँ है? मैं ना तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी। मेरा मन नहीं है, मैं नहीं दूंगी। तुम पागल हो गई हो? क्या बकवास किए जा रही हो तुम? बकवास तू। सुधा जस्ट शट अप। ये मत भूलना कि तुम्हारी जन्म कुंडली मेरे हाथ में है। ऐसे सितारों को घुमाओगी कि तुम उस दिन को कोसोगी जिस दिन तुम पैदा हुई थी। समझ रहे हो ना? कौन किसको कोसेगा माँ? किससे बात कर रही हैं? मैं सुधा से बात कर रही थी। वो क्या है ना, वो कल मेरा जन्मदिन है। सुधा मुझसे पूछ रही थी कि तोहफे में मुझे क्या अच्छा लगेगा। मैं सुधा से यही कह रही थी कि कल तो मैं अपना जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ। क्यों नहीं मनाओगी आंटी? मैं ना आपके लिए एक प्रेजेंट लेके आऊंगी। पता है मैं आपको गिफ्ट में क्या दूंगी? हंटर। एक मिनट सुधा, तुम बहुत प्यारी हो। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा अब मुझे परेशान मत कर, मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय गंदी। माँ क्या बात है, आपको अपना बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं करना? कुछ नहीं रेहान, मैं सुधा से यही कह रही थी कि मैं उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मेरा जन्म हुआ। एक अच्छी माँ तो नहीं बन पाई मैं। मेरा एक बेटा न जाने इस घर से दूर कहाँ मरा फिर रहा है, और दूसरा बेटा, क्या माँ बोलिए। और दूसरे बेटे को मुझ पर अब विश्वास नहीं रहा। माँ एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछिए। आप यहाँ किसी खुराना जी को जानते हैं? एक मिनट। रेहान, हेलो। हाँ नैना, कहाँ हो तुम? मैं एक्चुअली छोटू के साथ बाहर आई हूँ। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ? मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। लेने? पर क्यों? वो सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा। तुम हो कहाँ ये बताओ। अब देखो, तुम्हें मुझे लेने आने की कोई जरूरत नहीं है। बता दो मुझे कहाँ आना है, मैं और छोटू वहाँ आ जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। पहुँच जा। जी। बेटे। हाँ। खुराना नाम के आदमी को मैं नहीं जानता। इट्स ओके। बड़ी अजीब बात है, यहाँ कोई किसी खुराना को नहीं जानता और ना ही कोई किसी खुराना का रिश्तेदार है। 1-2 लोग बचे हैं, उनसे भी जाकर पूछ लेती हूँ। दादी एक मुसीबत आ गई है। क्या? रेहान का मुझे फोन आया था, वो मुझे अभी इसी वक्त अर्जेंटली मिलना चाहता है। तू जा, यहाँ मैं देख लूंगी। पर दादी आप यहाँ अकेले? जा तू, मैं यहाँ संभाल लूंगी। जा। आप संभल के रहना, मैं चलती हूँ। नैना तुम इतनी धूप में आहान को लेकर अकेले क्यों गई? मुझे कह देती ना। हर छोटी छोटी बात पे मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर सकती ना। बताओ इतनी जल्दी में मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बैठो बताता हूँ। तो बताओ क्या जरूरी काम था? नैना मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प? कल माँ का बर्थडे है और मैं उनके लिए गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ एंड आई एम वेरी बैड विद बाइंग गिफ्ट्स, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक्चुअली मॉम नाराज है मुझसे, बर्थडे मनाना नहीं चाहती, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें एक अच्छा सा गिफ्ट दूँ ताकि
उनका मूड थोड़ा ठीक हो जाए, शायद उन्हें अच्छा लगेगा। तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज? श्योर। थैंक यू। तो चलें? सीट बेल्ट पहन लो। रेहान, तुम जानते हो ना, मुझे सीट बेल्ट पहनना पसंद नहीं। नैना, ये तुम्हारी पसंद या नापसंद का सवाल नहीं है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। काश तुमने मुझे ये सलाह उस दिन दी होती। किस दिन? उस दिन जब मैंने सीट बेल्ट नहीं पहना था और मेरा एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था? उसके बावजूद भी तुम सीट बेल्ट पहनने से मना कर रही हो? नैना, बच्चों की तरह जिद मत करो। सीट बेल्ट पहनो, चलो। क्या हुआ? Why you pushing me? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम कर क्या रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? मैं सीट बेल्ट पहनने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ यार। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। आई कैन मैनेज माई सेल्फ। Really? नमस्ते जी। मैं क्या कल्ले बैठे हो? नाल बैठ जाओ। अनकट डायमंड्स, 2 कैरेट्स, विंटेज स्टाइल। जगह तो अच्छी है, मैं यहाँ शिफ्ट करने की सोच रही हूँ। सोचा कुछ दोस्त बना लूं। तो मैं इंदु मेहरा। आपका क्या नाम है बहन जी? बहन जी, गॉड, आई एम MK। MK? राइट। जिंदगी ने कहाँ लाकर रख दिया। जिन बच्चों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को, दादा दादी को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। और उन्हें इस बात का जरा भी दुख नहीं है कि जिन हाथों को पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, आज उन्हीं हाथों को छोड़े जा रहे हो। पहले तो बहुत गुस्सा आया, फिर समझ में आ गया कि उनकी भी तो लाइफ है। वो लाइफ जो हमने उन्हें दी है, isn't it? सच कहती हूँ, मुझे लगता था कि मुझे इंसान की अच्छी परख है। बड़े चाव से उसको बहू बनाकर लाई घर में मैं, और आज वही लड़की तरकीब पर आ रही है मुझे यहाँ छोड़ के जाने की। मुझे लगता है काफी जमेगी हमारे बीच में, काफी कुछ कॉमन है बात करने के लिए। हेलो दादी, मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही हूँ। सब ठीक है ना? आपको कुछ पता चला? तेरी दादी दुनिया के सबसे बड़े डिटेक्टिव को उसका काम सिखा सकती है। बेस्ट जासूस का अवार्ड दे मुझे। जैकपॉट मिल गया। जैकपॉट? ऐसा क्या पता लगे आपको दादी? जिस इंसान को बैंक से चेक भेजे जाते थे ना, वो और कोई नहीं, अजीत की सास है। आप बहुत अच्छी न्यूज दे रहे हो मुझे दादी। बस अब आप वापस आ जाइए। तो क्या है ना, हरजीत को उसकी बर्थडे की सरप्राइज की बधाई तो देनी होगी ना। हरजीत का तो होश उड़ जाएंगे। देखो, चिंगारी तो मैंने लगा दी है, बस आग भड़कने की देर है। हैप्पी बर्थडे हरजीत जी। आई होप इस बार ये ऐसा है जैसा मुझे पसंद है। मुझे ना इस सब की क्या जरूरत थी?
अरे आप मेरी समधन हैं, सो एक दोस्त तो बनता है। Cheers. Cheers. इसमें तो इस ओल्ड एज होम में ना शराब पीना अलाउड नहीं है। ये तो मैं अपनी तरफ से वेटर को बड़ी सी टिप देकर अपने लिए इंतजाम करवा लेती हूँ। क्या है ना, मेरे बेटे ने मेरे नाम पर एक ट्रस्ट फंड खुलवाया था और अब वो हर जीते चाहे या ना चाहे मेरे पास 1 लाख रुपए हर महीने आ जाते हैं और मैं दिल खोल के उड़ाती हूँ। पियो ना, मेरी खास रेसिपी है भाई। Cheers. वैसे एमके, ये दुनिया भी कितनी छोटी है। यकीन नहीं आता आपके पोते की शादी मेरी पोती के साथ हुई है। अरे हाँ, मैंने तो सुना था कि रेहान की शादी किसी गुजराती लड़की के साथ हुई है और आप तो पंजाबी हैं। हाँ, गुजराती लड़की के साथ हुई थी, उसका देहांत हो गया और उसके बाद फिर आपके पोते ने मेरी पोती के साथ शादी की। That's so sad. और ऐसी घड़ी में मैं उसके साथ भी नहीं थी। आपको पता है इंदु, उसकी माँ के गुजर जाने के बाद में मैंने ही उसे संभाला था। बहुत प्यार करती थी मैं अपने रेहान से, लेकिन अब तो पता नहीं वो मुझे याद भी करता है या नहीं। इतना सा तो था वो, और अब वो खुद एक बच्चे का बाप हो गया है। वो क्या है एमके, मुझे लगता है कि आपकी ये बहू है ना हरजीत, इसकी वजह से आपको जिंदगी में बहुत कुछ खोना पड़ा है। अपने पोते के साथ आप नहीं रह पाई, अपने परपोते से नहीं मिल पाई, ये सब हरजीत की वजह से हुआ है। और इसके अलावा तो मैंने हरजीत के और भी कारनामे देखे हैं। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप अपने परपोते के साथ खेलें? परपोते के साथ तो मुझे जरूर खेलना है, उससे पहले मुझे किसी और के साथ खेलना है। मेरी प्यारी बहू हरजीत। हरजीते, मैं आ रही हूं, और तेरी खैर नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।